हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए इस वीडियो में 500 भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टाइम्स पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है दोस्तों, इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आंसर बी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही है, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता शामिल थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, तक सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए सही है, सुरकोटदा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन राजस्थान में है। ए ऑप्शन सही है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहर और मुद्राओं में निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? ए ऑप्शन सही है, सेल कड़ी के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता ए ऑप्शन कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन डी सही है, कृषि। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। बी ऑप्शन सही है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ऑप्शन ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सी ऑप्शन एकदम सही है, कपास के उत्पादन में प्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बी एकदम सही ऑप्शन बी, लोथल पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों डी, लोथल में हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बी ऑप्शन एकदम सही है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? इसका ऑप्शन है दोस्तों बी, चंपारण से शुरुआत की थी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? दोस्तों, इसका आंसर है बी, डी ऑप्शन सही है, भगत सिंह द्वारा मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, 1940 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक बुलाया गया था? ए ऑप्शन सही है, बी, ए ऑप्शन सही है, हैदराबाद को, जबकि आपके हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये ऑप्शन सही है। देशबंदी की उपाधि से संबंधित थे चित्तरंजन दास, सी आर दास। बी ऑप्शन सही है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ये आपके लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी में ही इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? चलिए दोस्तों, इसका आंसर 1942 में प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सम्मिलित कीजिए। अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाता है? और रविंद्रनाथ टैगोर
चलिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है। जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमंत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। इसका ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? चलिए दोस्तों, इसका आंसर है डी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण 5 फरवरी 1922 में जो घटना हुई थी आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, जो कि अंग्रेजों की चौकी को भारतीय क्रांतिकारियों ने जला दिया था, जिसमें कि कई अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें क्या अंग्रेज चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? चलो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ए 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। वर्ष 1919 का रॉबर्ट अधिनियम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? चलिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? फी ऑप्शन सही है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 का अधिनियम में भारत की संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ए ऑप्शन एकदम सही है, रामप्रसाद बिस्मिल थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन डैर्सी धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? वे कौन थे? डी ऑप्शन एकदम सही है, चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर 22 कस्सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? दोस्तों, इसका आंसर है रैम्पे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में किया गया था, कम्युनिकल अवार्ड के रूप में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1939 में 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह में करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? इसका आंसर है दोस्तों सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसने महात्मा गांधी ने भुगतान हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? इसका ऑप्शन सी सही है, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? REH डायर ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सी 27 का सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका आंसर है दोस्तों डी था, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। ए ऑप्शन सही है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, कोलकाता में थे।
30 का डी ऑप्शन सही है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन सा कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम 34 का ए मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष दोनों के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन भारत में एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस लेखक थे। इसका आंसर है दोस्तों 38 का सी ऑप्शन सही है, चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या ऊधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर बी सही है, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, 1921 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? इकबाल थे। चलिए नेक्स्ट, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रूज दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ की रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रुथ की रचनाकार हैं। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन 1920-22 में भारत में 1928 में भारत में आगमन हुआ। असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था, जिसे 22 में बंद कर दिया। महात्मा गांधी ने किसके विरोध में आकर बंद किया था? जबकि सन 1922 में 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में एक घटना हुई थी जिसे चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंग्रेजों की चौकी को भारतीय क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी। उसके विरोध में महात्मा गांधी ने अपना यह आंदोलन बंद कर दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूना पैक्ट 1930 में आया था। गांधी इरविन एक्ट 1931 में था, जो कि 1930-31 में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच हुआ था। इरविन कौन थे? इरविन एक वायसराय थे अंग्रेज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर डी सही है, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? बी ऑप्शन सही है, 385 किलोमीटर। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? 49 का सी ऑप्शन सही है, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं थे? RC दत्त INA से संबंधित नहीं थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 1907 में हुआ था, जिसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? दोस्तों मुंबई 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। मुंबई 1918 में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, जिसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर है सी ऑप्शन सही है, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? चलिए दोस्तों इसका आंसर है 54 का सी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए राजी होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से
प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, जबकि इस टाइम वो कब थे, कहाँ पर थे? महात्मा गांधी कोलकाता में थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे। ऑप्शन डी सही है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? चलिए दोस्तों इसका आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चाचा नेहरू, जो कि लिखी गई है। बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया था। इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का भी जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर। इसी दिन बालक दिवस के रूप में मनाया जाता है। माय एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ किसकी किताब है? ये महात्मा गांधी की किताब है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1930 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? इसका आंसर है बी, इलाहाबाद में की थी चित्तरंजन दास ने। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की। यह धारा किसमें थी? चलिए दोस्तों इसका आंसर है 61 का डी, अगस्त 1917 घोषणा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है दोस्तों? इसका आंसर ए सही है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू। हु लाइव्स ऑफ इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है दोस्तों? इसकी उक्ति है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? इसका आंसर सी ऑप्शन सही है, लॉर्ड लेनिन थिल्को थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ये ऑप्शन सही है, एक बार बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। चलिए दोस्तों 1924 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा डी, भगत सिंह ने दिया था। निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, जी वी कृपलानी कांग्रेस की भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? जबकि सर सीरियल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का नामांकन किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। सी ऑप्शन सही है, 71 का सी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसकी अध्यक्षता एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका का नाम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की वर्षगांठ 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1930 में महात्मा गांधी ने। ये ऑप्शन सही है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसका आंसर है 75 का ए, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे 1932 में। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों इसका आंसर ए, सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। इन घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है
दोस्तों ए ऑप्शन सही है, मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, यह ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किन उद्देश्य के लिए हुई थी? दोस्तों इसका आंसर 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। चलिए दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल किसकी किसकी द्वारा रची गई है? द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया इन ट्रांजिशन, वेक अप इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, किसके द्वारा रची गई है? दोस्तों इसका आंसर सही है, 79 का डी एकदम सही आंसर है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा, इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय द्वारा, वेक अप इंडिया आपके एनी बेसेंट द्वारा रचित की गई, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया वी.पी. मेनन द्वारा रची गई पुस्तक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन थी? इसका आंसर है दोस्तों 80 का बी चर्चिल, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जबकि आज़ाद होने के समय क्लेमेंट इटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, आज़ाद भारत के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे, जबकि अबुल कलाम आज़ाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अबुल कलाम आज़ाद आपके एक तो मौलाना आज़ाद थे, एक एपीजे अब्दुल कलाम थे। चलिए दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम आपके मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? दोस्तों इसका आंसर है 82 का ए ऑप्शन सही है, हरपुरा अधिवेशन में हुआ था, हरपुरा में हुआ था। चलिए दोस्तों इस हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके सुभाष चंद्र बोस ने हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? चलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने? दोस्तों इनमें से किसी ने नहीं किया था, डी ऑप्शन सही है। करो या मरो का, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? चलिए दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर डी, महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? दोस्तों इसका आंसर है 86 का डी ऑप्शन सही है, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते जानते हैं। लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों इसका आंसर सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें किसी भी एक भारतीय की नियुक्ति न होना के कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। भारत में द्वैध शासन DRC प्रारंभ किया गया था। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 88 आंसर सी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 से। सूची फर्स्ट एंड सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट एंड सेकंड। अगस्त घोषणा किस वर्ष हुई थी और अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त संकल्प कब था? प्रत्यक्ष कार्रवाई कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर है 89 का नवा, एक क्वेश्चन सही है। 1 अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू ने की थी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथगो को समय में आया था। अगस्त संकल्प आपके महात्मा गांधी ने। चलिए प्रत्यक्ष कार्रवाई M.A. जिन्ना द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? चलिए दोस्तों बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। 90 का डी ऑप्शन सही है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस
न, नगर के बाहर स्थित है दोस्तों? इसका आंसर है 93 का बी, अहमदाबाद नगर के पास है। त्रिपुरा त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? इसका आंसर सी है, राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? इसका ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर है सी, जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1915 में लौटे थे। चलिए दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसी दिन भारत में शरणार्थ दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर डी है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर हमारा जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? चलिए दोस्तों, इसका आंसर है सी, पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था सन 1939 में, मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी? चलिए दोस्तों, इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है, 6 प्रांतों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था। चलिए दोस्तों, इसका आंसर लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसी में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सी सही है, खाद्य एवं कृषि विभाग था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी दोस्तों? इसका आंसर डी सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए दोस्तों, इसका आंसर 108 का बी ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगाम शस्त्रागार धाबे को आयोजित किया था? चलिए दोस्तों, इसका आंसर है बी, सूर्य सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति इसके बाद की गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वरीय प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के तहत के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई दोस्तों? इसका आंसर है सी, द रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? कृष्ण मेनन ने लिखी है। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? डी 116 का दोस्तों आंसर डी है, भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था। ये किन किन के मध्य हुआ था पूना समझौता? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के मध्य किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो इसका आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन कौन पेशे से एक शिक्षक थे? दोस्तों इसका आंसर है जे बी कृपलानी एक पेशे से टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली में हुई थी। 1928 में दिल्ली में हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 की स्थापना दिल्ली में हुई थी। 120 जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? दोस्तों इसका आंसर है 121 का बी, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। बी ऑप्शन सही है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? इसका आंसर दोस्तों ए, बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इसका आंसर है सी, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। सूची फर्स्ट एंड सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। 123 का सल दोस्तों बारदौली, चौरी चौरा, यरबदा, नोआखाली ये किससे संबंधित हैं? दोस्तों 123 का बी ऑप्शन एकदम सही है। बारदौली आपके गुजरात से संबंधित है, चौरी चौरा आपके उत्तर प्रदेश से है और यरबदा आपके महाराष्ट्र है, नोआखाली आपके पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चलो तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका आंसर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे? दोस्तों इसका आंसर चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, कौन थे? दोस्तों इसका आंसर है डी, स्वामी श्रद्धानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, इसका आंसर वह थी दोस्तों बी ऑप्शन सही है, केसर ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? दोस्तों इसका आंसर है हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ह्यूमनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इन सभी ने नहीं किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है 19 का सी, 3124 खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। दोस्तों इसका आंसर है 130 का ए ऑप्शन सही है। ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये बात सही है। बी आर एकदम कारण वो जो सही है कथन जो आपको कह रहा है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ए एवं आर सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी सही है, केंद्रीय विधानमंडलों सॉरी दोस्तों ए ऑप्शन सही है, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि
इसमें इसका आंसर दोस्तों सी है। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है दोस्तों प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है। ए ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन सही है दोस्तों। 1, 2 और 3 इसके जो सही आंसर है। प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक था। बार बार पड़ने वाले अकालों में दुर्भिक्षों का साधन था। समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था। ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए। उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने संगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपलब्धियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं हैं। इसका आंसर है दोस्तों डी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? इसका आंसर है रॉलेट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्न में से कौन सी थी दोस्तों? इसका आंसर है नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी 1938 का नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कथन 139 का बी ऑप्शन सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। असहयोग आंदोलन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्न में से कौन सी कथन सही है दोस्तों? 140 का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। केवल 1 और 2 ऑप्शन आपके सही हैं। सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। सत्याग्रह बुराई का विद्रोह प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले इसे ग्रहण नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनेशन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो नेक्स्ट इसका आंसर है दोस्तों बी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था दोस्तों? इसका तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गांधी जी ने दांडी समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था दोस्तों। नेक्स्ट इसका आंसर 143 का बी 6 अप्रैल 1930 को किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है व्यक्ति यह वह व्यक्तित्व संबंधित है दोस्तों जी पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहते? चलो दोस्तों नेक्स्ट इसका आंसर है दोस्तों 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? नेक्स्ट दोस्तों इसका आंसर है बी सी बेलगाम अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों नेक्स्ट डी संवैधानिक गतिरोध का हल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? चलिए दोस्तों इसका आंसर है 150 का डी सॉरी दोस्तों इसका है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु ए ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे दोस्तों? इसका आंसर डी सही है विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की का चयन कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट, कांग्रेस अध्यक्ष उनके अधिवेशन स्थल कब कहाँ हुए थे। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं इसका। 153 का सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है दोस्तों। सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। डॉक्टर एम अंसारी, चलिए दोस्तों डॉक्टर एम अंसारी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की जी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने आपके नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि सरोजिनी नायडू ने आपके कांग्रेस अधिवेशन नागपुर कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने आपके हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। दोस्तों केवल स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इसका आंसर है असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन ने केवल सी ऑप्शन सही आंसर है दोस्तों। 3 एवं 4 ऑप्शन। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शांत प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि इसका आंसर है दोस्तों 155 का डी। उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। दोस्तों इसका आंसर है आपका बी, ऑल इंडिया शेड्यूल्स ऑफ कस्टम फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। बी ऑप्शन सही है। 2 और 3 ऑप्शन सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना अम्बेडकर ने की थी। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसीलिए किया कि दोस्तों इसका आंसर है सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सी ऑप्शन सही है दोस्तों। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था दोस्तों, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था दोस्तों। इसका आंसर है बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना था दोस्तों। बिना दलील का कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि दोस्तों इसका आंसर है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्न में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है। दोस्तों इसका आंसर है ए ऑप्शन सही है, मोतीलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। इसका दोस्तों आंसर है M.A. अंसारी थे। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था दोस्तों। इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है, एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्मभाषण कहाँ दिया था दोस्तों। नेक्स्ट लखनऊ में पहला जन्मभाषण दिया था दोस्तों। बी ऑप्शन सही है। निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्मभाषण वाराणसी में दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द को जड़ा था दोस्तों। महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन सही है। 163 का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। वाराणसी में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन्मभाषण दिया था और सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। 164 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका था। चलिए दोस्तों इसका आंसर है पीटर मार्ट्सबर्ग से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था दोस्तों। इसका आंसर है 166 का सी, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था दोस्तों।
दोस्तों इसका आंसर है आपका विलियम वुड आपके नहीं थे, जबकि चैम्सफोर्ड क्रिप्स थे, पैथक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, जबकि विलियम वुड आपके सदस्य नहीं थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों 168 का सी JB कृपलानी भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? दोस्तों इसका नाम है बेब मिलर महात्मा गांधी के दांडी मार्च से संबंध के साथ थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग के निम्न में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? दोस्तों इसका आंसर है सी 1929 अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों इसमें ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? दोस्तों इसका आंसर है 171A लाहौर में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर है आपका बी रैडक्लिफ ने की थी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं आपको इतना विश्वास दिला दे सकता हूँ कि सर इस क्लास से एक क्वेश्चन आपके SSC GD किसी भी एग्जाम में फंसना पक्का है। दोस्तों अगर आप सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।